प्यारे बच्चों, वेलकम टू जीके क्लासेस। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 के इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था, और वहाँ पर हम लोगों ने पूरी बात कंप्लीट नहीं की थी। क्यों? क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जा रही थी और हमने कुछ बेसिक बातें भी की थी जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था। ठीक है, तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एंगल के बारे में बात किया था, और मैंने कहा था आपसे कि जो एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। मतलब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो यही एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो है, पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, किनारे में आई टैब पर वीडियो मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर को। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था एंगल के बारे में, तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे भाई एंगल मेज़रमेंट क्या होता है, एंगल को हम लोग मेज़र कैसे करते हैं। तो आप अच्छे तरीके से ये भी जानते हैं कि भाई एंगल को हम लोग दो तरह से मेज़र करते हैं, एक डिग्री होता है, एक रेडियन होता है। तो आओ डिग्री की डेफिनेशन क्या होती है, रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है, उसको समझ लेते हैं। तो हम बात करने वाले हैं यूनिट ऑफ एंगल मेज़रमेंट की, यूनिट ऑफ एंगल मेज़रमेंट। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डिग्री के बारे में। डिग्री है ना, डिग्री मीज़र भी बोल सकते हैं, डिग्री मीज़र है ना। अब एक बेसिक सी बात है जो आप जानते हैं, क्या है कि अगर हम ये कह दें कि आप एक चक्कर लगाओ, जैसे आप इस पॉइंट पर हैं, यहाँ से घूमकर वापस आप यहीं पर आ जाएं, तो कितना डिग्री का एंगल बनाओगे। तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में हम लोग 360 डिग्री घूमते हैं, पूरा 360 हम लोग घूम जाते हैं, ये हम जानते हैं। सपोज दैट ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, और ये इसके सरकमफेरेंस पर कोई पॉइंट है ए, या ऐसा भी कह सकते हैं ये आपका रेडियस है। ठीक है ना। अब ये तो हम जानते हैं, बेसिक सी बात है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको 1 डिग्री की डेफिनेशन देनी है। 1 डिग्री क्या होता है ये हमें बताना है। तो 1 डिग्री की डेफिनेशन क्या होगी समझिएगा। हम क्या करने वाले हैं, हम ये जानते हैं कि ये पूरा हम 360 डिग्री घूम गए हैं। हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे 360 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, मतलब इसको ऐसे बांट देंगे। क्यों? क्योंकि भाई पूरा ये 360 हम लोग घूमे हैं, हमें 1 डिग्री चाहिए, तो 360 को अगर हम 360 पार्ट में ब्रेक कर दें तो हमें 1 डिग्री मिल जाएगा। तो उसी 1 डिग्री की हमें बात करनी है। अब ऐसे आप 360 पार्ट इसका करेंगे, तो 360 पार्ट दिखाने की या करने की ज़रूरत नहीं, बस समझने की ज़रूरत है कि हम लोग इसका 360 पार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। इसका हर एक पार्ट जो होगा वो 1 डिग्री का होगा, हर एक पार्ट जो होगा 1 डिग्री का होगा। अब यहां भी समझने वाली बात है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ये एंगल पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर आप यहां से अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो यही एंगल आपका नेगेटिव हो जाएगा। मैंने पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल के बारे में आपको बताया था। ठीक है। तो हमें इस 1 डिग्री की डेफिनेशन देनी है, मतलब 1 डिग्री क्या होता है। तो देखो 1 डिग्री जो होता है वो होता है रोटेशन ऑफ 1/360th ऑफ ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अब आप बोलोगे ये क्या लिख दिया मैंने, कुछ नहीं लिखा यार। लिखा ये है कि भाई जब आप एंगल की डेफिनेशन देते हो तो रोटेट तो करते हो ना, रोटेशन तो होता ही है, मैंने एंगल के डेफिनेशन में बताया था। तो जब रोटेशन आप करोगे ना तो 1 डिग्री जो है वो कहता है कि रोटेशन ऑफ ये जो 360 पार्ट है, उस 360 पार्ट का एक पार्ट आपको लेना। 1/360 का मतलब क्या है, 360 का एक पार्ट लेना है। किसका? एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होता है उसके एक पार्ट का अगर आप
रोटेशन जब लेते हो तो उसका जो एक पार्ट होता है वही क्या होता है, 1 डिग्री को बताता है। मतलब इस पूरे 360 का अगर हम एक पार्ट ले लें तो वही 1 डिग्री होता है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। ओके, तो 1 डिग्री की डेफिनेशन होती है रोटेशन ऑफ 1/360 पार्ट ऑफ ए कंप्लीट रिवोल्यूशन, ठीक है ना। अब ये जो 1 डिग्री होता है, अब डिग्री तो समझ गए आप। मान लीजिए कि ये जो रिवोल्यूशन है ये और बड़ा है, और बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसके 360 पार्ट करेंगे, फिर अगर ये और बड़ा है तो इसका जो एक एक पार्ट आया है ना, 1 डिग्री आया, इसका भी हम पार्ट करेंगे। तो 1 डिग्री को हम 60 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो 1 डिग्री होता है आपका, 1 डिग्री होता है ये 60 मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट्स के बराबर होता है। और 60 मिनट्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऊपर एक डैश लगा देंगे। मतलब अगर ये रिवोल्यूशन और बड़ा हो गया तो 1 डिग्री को हम 60 पार्ट में ब्रेक करेंगे। जैसे इस पूरे को हम 360 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, वैसे ही 1 डिग्री को हम 60 पार्ट में ब्रेक करेंगे। अब मान लीजिए कि ये रिवोल्यूशन और बड़ा है, तो हम इस 60 मिनट को भी 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यानी हम कह देंगे कि जो 1 मिनट होता है, 1 मिनट जो होता है ये होता है 60 सेकेंड्स के इक्वल। और 60 सेकेंड्स को हम लोग ऐसे डबल डैश लगा देते हैं। तो एक चीज समझ जाइएगा, 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है, 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। तो जैसे हम लोग घड़ी में देखते हैं ना, वॉच में देखते हैं कि जो 1 मिनट होता है वो 60 सेकंड के इक्वल होता है, ठीक है ना। वैसे ही इसमें भी चलता है। तो डिग्री जो होता है, डिग्री बेसिकली, डिग्री की डिफिनेशन बहुत टिपिकल नहीं है, हमें अच्छे तरीके से जानते हैं कि 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। उसके हम एक पार्ट की अगर बात करें, 360 डिग्री जो हम एक चक्कर लगाते हैं, उसके अगर एक पार्ट की बात करें तो वही 1 डिग्री होता है। और 1 डिग्री जो होता है उसमें 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। ये हो गई बात डिग्री की। आई होप आप समझ गए होंगे। डिफिनेशन बहुत खास नहीं है, बस बहुत ही ईजी डिफिनेशन है, बहुत सिंपल वे में आप समझ सकते हैं। तो ये तो हो गई बात किसकी, डिग्री की। अब दूसरे नंबर पे आपका आता है रेडियन। बात करते हैं रेडियन मीजर की। रेडियन, तो अगर मैं बोलूं आपसे कि 1 रेडियन की मैं बात कर रहा हूं, 1 रेडियन की, तो 1 रेडियन को बेसिकली हम लोग इस तरह से शो करते हैं, 1 के ऊपर C लिख देंगे आप, तो ये 1 रेडियन को बताएगा, ठीक है ना। अब 1 रेडियन जो होता है, 1 रेडियन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो देखना। सपोज दैट ये आपका एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये कोई पॉइंट है सरकमफेरेंस पर, और यही रेडियस है। रेडियस अगर इसकी 1 यूनिट है, ठीक है ना, और यहाँ पर सपोज दैट ये B पॉइंट है, ये आपका आर्क ऑफ लेंथ है, ये भी कितना है, ये भी 1 यूनिट है, ठीक है ना। तो यहां पर जो एंगल बनेगा, यहां पर जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का बनेगा। यहां पर आप ध्यान रखिएगा, हम लोग जो रोटेशन ले रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज में ये एंगल पॉजिटिव होगा, अगर आप क्लॉकवाइज आएंगे तो नेगेटिव होगा। तो 1 रेडियन जो होता है वो होता है एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ लेंथ, एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ, आर्क ऑफ यूनिट लेंथ एट सेंटर, एट सेंटर ऑफ यूनिट सर्कल। पहली बात तो यूनिट सर्कल कहते किसे हैं ये भी जान लीजिए। ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो उसे हम लोग यूनिट सर्कल बोलते हैं। तो 1 रेडियन की डिफिनेशन क्या होती है, कहता है कि एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ, मतलब ये जो आर्क लेंथ है ना, ये जो आर्क लेंथ है, ये सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाता है उसे हम लोग
1 रेडियन कहते हैं। लेकिन जो एंगल बन रहा है वो 1 रेडियन कब होगा? वो सर्कल जो है आपकी वो यूनिट सर्कल होनी चाहिए, मतलब उस सर्कल की रेडियस 1 यूनिट होनी चाहिए। तो अगर किसी सर्कल की रेडियस 1 यूनिट है, आर्क लेंथ भी 1 यूनिट है, तो उसके सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का बनेगा। सीधी सी बात है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? तो 1 रेडियन क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ एट सेंटर ऑफ यूनिट सर्कल। ठीक है ना? ये बात हो गई किसकी? ये बात हो गई रेडियन की। तो 1 रेडियन जो होता है वो किसी भी यूनिट सर्कल के सेंटर पर उसके आर्क लेंथ द्वारा जो भी एंगल बनता है उससे हम लोग रेडियन बोलते हैं, 1 रेडियन बोलते हैं। ठीक है ना? अब एक चीज आप जान लीजिए कि आर्क लेंथ ऑफ ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन इक्वल टू सरकमफेरेंस। भाई सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। ये आर्क लेंथ है, सरकमफेरेंस पर ही तो होता है आर्क लेंथ। अगर एक पूरा रिवोल्यूशन की बात करें, अगर हम एक पूरे चक्कर की बात करें, तो ये जो आर्क लेंथ होगा ये इसके सरकमफेरेंस के इक्वल होगा। तो वही कह रहा हूं कि आर्क लेंथ ऑफ एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो रहा है तो उसका आर्क लेंथ जो होगा वो सरकमफेरेंस के इक्वल होगा। भाई सरकमफेरेंस जितना होगा उतना ही आर्क लेंथ हो जाएगा। और सरकमफेरेंस आप अच्छे तरीके से जानते हैं क्या होता है? सर्कल का होता है 2πr। यहां पर रेडियस 1 यूनिट है तो ये जो r है ये 1 हो जाएगा, तो 2π यूनिट आ जाएगा, 2π यूनिट आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर यूनिट सर्कल है, अगर यूनिट सर्कल है तो उसका जो आर्क लेंथ होगा वो उसका सरकमफेरेंस के बराबर होगा, और उसका सरकमफेरेंस जो होगा वो 2π यूनिट होगा। जितना सरकमफेरेंस उतना आर्क लेंथ। कब? एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन की अगर आप बात कर रहे हैं तब। ठीक है ना? अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं एक बेसिक डेफिनेशन देने वाला हूं किसकी? रेडियन की। ठीक है? तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से। मैं कहता हूं कि 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क, 1 यूनिट जो लेंथ ऑफ आर्क है या आर्क ऑफ लेंथ जो 1 यूनिट है वो कितना एंगल बनाती है? तो आप बोलोगे भाई 1 रेडियन बनाती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क कितना रेडियन बनाएगी, तो आपका आंसर क्या होगा? देखो ये आर्क लेंथ 1 यूनिट था। सपोज दैट एक पॉइंट और लेता हूं C, और ये भी आर्क लेंथ ही तो है, B से लेकर C तक ये भी आर्क लेंथ है। अगर मैं कहता हूं ये भी 1 यूनिट है, अगर ये भी 1 यूनिट है तो रेडियस ये है, ये भी तो रेडियस ही होगी। OB भी क्या है? रेडियस ही है। ये भी क्या है? 1 यूनिट है। तो अगर ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, तो ये भी कितना बनेगा? ये भी कितना बनेगा? 1 रेडियन बनेगा। अब देखो ना, ये 1 यूनिट था, ये भी 1 यूनिट था। इसने यहां पर 1 रेडियन बनाया, इसने भी यहां पर 1 रेडियन बनाया। अगर मैं टोटल की बात करूं तो यहां से लेकर A से लेकर C तक ये टोटल कितना यूनिट है? तो 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट कितना हो गया? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट अगर मैं आर्क लेंथ लेता हूं तो टोटल एंगल कितना बनेगा? 2 रेडियन बनेगा। भाई 1 यूनिट 1 रेडियन बनाएगा तो 2 यूनिट 2 रेडियन बनाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं 2 रेडियन बनेगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूं 3 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क कितना बनाएगा भाई? तो आप बोलोगे 3 रेडियन बनाएगा। और ऐसे ही मैं कह सकता हूं सिमिलरली अगर मैं बोलूं 2π यूनिट लेंथ ऑफ आर्क कितना यूनिट बनाएगा, कितना रेडियन बनाएगा? तो आप बोलोगे 2π रेडियन बनाएगा। ये जो हमने कहा था ना कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा? 2π यूनिट होगा। तो अगर हम 2π यूनिट की बात करें, अगर हम पूरा घूम जाएं तो कितना एंगल बनेगा? तो 2π रेडियन बनेगा। और याद कीजिए अभी कुछ देर पहले आपने जब डिग्री में बात किया था तो आपने कहा था जब हम पूरा घूमते हैं तो 360 घूमते हैं, 360 डिग्री। तो जब डिग्री की बात करते हैं, जब पूरा घूमते हैं तो हम 360 डिग्री घूमते हैं।
ऐसे ही जब रेडियन की बात होती है तो एक पूरे कंप्लीट रिवॉल्यूशन में हम लोग 2 पाई रेडियन घूमते हैं। तो एंगल जो डिग्री में बनता है 360 का बनता है, और जो रेडियन में बनता है वो 2 पाई का बनता है। ठीक है, तो 2 पाई और 360 ये दोनों ही इक्वल एंगल होते हैं, बस ये डिग्री में होता है और ये रेडियन में होता है। ठीक है ना। अब देखो एक और डेफिनेशन मैं देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, ले लीजिए। अब देखना, अभी मैंने बताया आपको कि अगर आर्क लेंथ 1 यूनिट है तो कितना रेडियन बनेगा। आपने कहा कि 1 रेडियन बनेगा। मैंने कहा कि अगर आर्क लेंथ 2 यूनिट है तो कितना रेडियन बनेगा, 2 रेडियन बनेगा। ऐसे अगर 3 यूनिट है तो कितना रेडियन बनेगा, 3 रेडियन बनेगा। और ऐसे 2 पाई यूनिट है तो 2 पाई रेडियन बनेगा, है ना। ये सब हमने देख लिया। अब समझने वाली बात है कि जो आर्क लेंथ होता है, जो रेडियस होता है, जो एंगल होता है, इनके बीच रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो समझो बात को। मैं कहता हूं कि ये जो आर्क लेंथ है 1 यूनिट, अगर इसमें हम रेडियस से डिवाइड कर दें तो हमें एंगल मिल जाएगा रेडियन में। हमें क्या मिलेगा, एंगल मिल जाएगा। मतलब ऊपर होगा आर्क लेंथ, नीचे होगा रेडियस, तो हमें क्या मिलेगा, हमें एंगल मिल जाएगा रेडियन में। चलो 1 यूनिट के लिए तो समझ में नहीं आया, 2 यूनिट के लिए निकालते हैं। देखो आर्क लेंथ कितना है, यहां से लेकर यहां तक कितना था, 2 यूनिट था, ऊपर 2 हो गया। रेडियस कितना है, 1 यूनिट है, तो 2/1 कर देंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 2 रेडियन मिल जाएगा। तो अगर हमें एंगल निकालना है तो हम आर्क लेंथ में रेडियस से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें एंगल मिल जाएगा। तो वही बात मैं करने वाला हूं कि सपोज दैट आपके पास ये कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये रेडियस हो गया आर। सपोज दैट ये जो है ये आर्क ऑफ लेंथ है, कितना है ये एल है। तो यहां पर जो एंगल बनेगा थीटा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे कि जो थीटा होगा ना ये होगा L/R। क्या होगा, L/R। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस फार्मूले में ये जो थीटा होता है ये रेडियन में होता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो रेडियन में होता है ना। और L एंड R should be in same unit। मतलब ये है कि जो आर्क लेंथ है, जो रेडियस है, ये दोनों एक ही यूनिट में होने चाहिए। अगर सेंटीमीटर में है तो दोनों सेंटीमीटर में रहेंगे, मीटर में है तो दोनों मीटर में रहेंगे, किलोमीटर में है तो दोनों किलोमीटर में रहेंगे, मिलीमीटर में है तो दोनों मिलीमीटर में रहेंगे। मतलब जिस यूनिट में रेडियस होगा उसी यूनिट में आपका आर्क लेंथ भी होना चाहिए। तो एक बेसिक फार्मूला है। इस फार्मूले की हेल्प से हम किसी भी सर्कल के लिए एंगल निकाल सकते हैं। ध्यान रखना ये जो एंगल निकलता है वो रेडियन में होता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा, देखो यहीं पर ले लेता हूँ। सपोज दैट ये रेडियस सपोज दैट 5 सेंटीमीटर है और आर्क ऑफ लेंथ जो है वो सपोज दैट 10 यूनिट है। ये ए हो गया, ये ओ हो गया, ये बी हो गया। हमें बताना है ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। तो इसी फॉर्मूले में लाके रख दें। तो जो आपका थीटा होगा इन रेडियन, थीटा क्या होगा, रेडियन में होगा, वो क्या होगा, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क लेंथ कितना है, 10 है, रेडियस कितना है, 5 है, कैंसल आउट हो गया, 2 रेडियन निकल के आ गया। ठीक है ना। तो किसी भी सर्कल के लिए अगर रेडियस पता है, आर्क लेंथ पता है, तो इस फार्मूले से आप एंगल निकाल सकते हैं। उसके सेंटर पर कितना एंगल बनेगा वो आप यहां से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बात हो गई रेडियन मेज़र की। आई होप आप समझ गए होंगे रेडियन मेज़र क्या होता है, रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है, रेडियन में हम लोग मेज़र कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आप सीख गए होंगे। ठीक है, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी बात करते हैं रिलेशन बिटवीन रियल नंबर
रियल नंबर्स एंड रेडियंस। रेडियंस और रियल नंबर्स में क्या रिलेशन होता है, ठीक है ना। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना होगा और उसे समझना भी होगा। सपोज दैट ये कोई सर्कल है, सर्कल ना ही कहें तो बेहतर होगा, है ना। सर्कल से समझ में उतना नहीं आएगा, ऐसे समझो ये आपने एक धागा, डोरी या फीता आपने ऐसे लटका रखा है, ठीक है ना। और बिल्कुल आपके पास एक गेंद है, एक बॉल है, उसको ले जाके आप यहाँ पर टच कराते हैं, ठीक है ना। सपोज दैट ये जहाँ टच करता है वहाँ से अगर हम नंबर लाइन लेते हैं तो ये 0 होता है। यहाँ पर सपोज दैट 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। ऐसे नीचे आते हैं तो ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ठीक है ना। ओके, ये जो आपके पास गेंद है, बॉल है, इसका जो रेडियस है वो सपोज दैट 1 यूनिट है, ठीक है ना, 1 यूनिट, ठीक है। तो अगर यहां से लेकर यहां तक की बात करें तो यहां से लेकर यहां तक 1 है आपका। भाई रियल नंबर की बात करें तो यहां से लेकर यहां तक आपका 1 है, यहां से यहां तक 2 है, आगे यहां से यहां तक 3 है, ठीक है ना। ऐसे ही यहां -1 है, -2, -3, ठीक है ना, नंबर लाइन हो गया। हमें ये बताना है कि जो रेडियन होते हैं वो रियल नंबर से किस तरह से रिलेटिव होते हैं, किस तरह से ये एक दूसरे से रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। तो समझो बात को। ये जो फीता है अगर मैं इसको ऐसे लपेटूं, इसी बॉल पे ऐसे लपेटूं, तो ये जो आपका 1 है इसको जब मैं लपेटूंगा तो ये यहाँ पे आके इस तरह से गिरेगा। ध्यान से समझिएगा, ये जो फीता है अगर मैं इसको लपेटूंगा तो ये आके इस बॉल पे इस तरह से हम लपेटेंगे तो ये 1 आके यहाँ पर कहीं टच करेगा। सपोज दैट यहाँ पर जो टच करेगा इसको हम A कह देते हैं, समझिएगा। तो ये जो 1 है यहाँ से यहाँ तक, वही तो यहाँ से यहाँ तक 1 होगा। लेंथ तो बदलेगी नहीं भाई, फीते की लंबाई तो बदलनी नहीं है। यहाँ से यहाँ तक 1 था तो ये 1 आके यहाँ पर टच कर गया, तो ये आपका हो गया 1। अब एक बात बताना मुझे, ये आर्क लेंथ हो गया 1, रेडियस है 1, तो यहां पर एंगल कितना बनेगा भाई मेरे, यहां पर बनेगा 1 रेडियन। बात समझ में आ रही है। फीते को लपेटा, ये जो 2 है ये यहां कहीं आएगा। सपोज दैट इसको ऐसे लपेटोगे तो ये 2 यहां कहीं आएगा, यहां से यहां तक। अब यहां से लेकर यहां तक की अगर आप बात करें तो ये टोटल कितना होगा, ये टोटल 2 यूनिट होगा, क्योंकि ये भी 1 से लेकर 2 तक ये 1 यूनिट है। तो यहां से लेकर यहां तक देखें 2 यूनिट, तो अगर ये 1 यूनिट है तो यहां एंगल कितना बनाएगा, 1 रेडियन का बनाएगा। लेकिन टोटल की अगर बात करें तो टोटल 2 रेडियन बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि करेस्पॉन्डिंग टू रियल नंबर वन कितना रेडियन बना रहा है, 1 रेडियन। करेस्पॉन्डिंग टू रियल नंबर 2 कितना रेडियन बना रहा है, 2 रेडियन। करेस्पॉन्डिंग टू रियल नंबर 3 कितना बना रहा है, 3 रेडियन। ऐसे ही मैं बोल दूं सिमिलरली corresponding to रियल नंबर n कितना रेडियन बनाएगा, n रेडियन। यही तो, एक रियल नंबर 1 रेडियन बना रहा है, 2 रियल नंबर 2 रेडियन बना रहा है, 3 रियल नंबर 3 रेडियन बना रहा है। ऐसे नेगेटिव वाले में भी चलेगा, माइनस में आएगा, है ना। तो हमने क्या देखा कि जब रियल नंबर 1 की बात करते हैं तो वो 1 रेडियन के इक्विवेलेंट होता है, 1 रेडियन के बराबर होता है। जब रियल नंबर 2 की बात करते हैं तो वो 2 रेडियन के बराबर होता है। जब हम 3 की बात करते हैं तो 3 रेडियन के बराबर होता है। ऐसे हम जब n रियल नंबर की बात करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, n। तो यहां से हम एक कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं, और वो कंक्लूजन ये होगा कि रियल नंबर 1 जो है वो 1 रेडियन बना रहा है, रियल नंबर 2 जो है वो 2 रेडियन बना रहा है ना। जो रियल नंबर 2 है वो क्या कर रहा है, वो 2 रेडियन बना रहा है। रियल नंबर जो 3 है वो 3 रेडियन बना रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो रियल नंबर 1 है
वो 1 रेडियन के इक्विवेलेंट है। रियल नंबर 2 है जो वो 2 रेडियन के इक्विवेलेंट है। जो रियल नंबर 3 है वो 3 रेडियन के इक्विवेलेंट है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि चाहे हम 1 रेडियन लिखे चाहे 1 लिखे, दोनों एक जैसे हैं। चाहे 2 रेडियन लिखे चाहे केवल 2 लिख दें, वो दोनों एक ही बात बताएंगे। चाहे 3 रेडियन लिखें चाहे 3 लिख दें, वो दोनों एक ही बात बताएंगे। बात समझ में आ रही है? तो रेडियंस और रियल नंबर्स जो होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई? कुछ नहीं किया मैंने, एक फीता लिया, एक बॉल लिया। बॉल का जो रेडियस है वो 1 यूनिट होना चाहिए। फीते को लपेटता गया तो मुझे पता चलता गया कि एक रियल नंबर 1 रेडियन, 2 रियल नंबर 2 रेडियन, 3 रियल नंबर 3 रेडियन, इस तरह से एंगल बना रहा है। तो हम कह दें, यहां से हम लिख सकते हैं कि भाई रियल नंबर्स एंड रेडियंस कंसीडर्ड will be सेम। जो रियल नंबर्स होते हैं वो रेडियंस के क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है ना? तो चाहे हम रियल नंबर्स बोले चाहे रेडियंस बोले, दोनों बातें एक होती हैं। ठीक है ना? बात करेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है वो भी देख लीजिए। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा कि जो रेडियन होते हैं वो रियल नंबर्स के इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ पर सी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं 2 पाई लिख दिया गया तो यही रियल नंबर होगा और यही रेडियन भी होगा। अब सी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? इसी को हम अगर कहें कि भाई पाई की वैल्यू क्या होगी, तो 2 से डिवाइड कर दो, 180 हो जाएगी। मैं आपसे बोलता हूं कि 1 रेडियन की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं 1 रेडियन की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो क्या आएगा? तो आप बोलोगे कि इस पाई को उधर शिफ्ट कर दो तो 180 डिवाइडेड बाई पाई हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं ठीक है 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? देखो जब हमने 1 रेडियन की बात की तो ये वैल्यू क्या है? इधर वाली वैल्यू रेडियन है, इधर वैल्यू डिग्री है। तो इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो मुझे 1 रेडियन मिल जाएगा। अब अगर मुझे 1 डिग्री चाहिए तो इधर डिग्री है, इसको इधर शिफ्ट कर दो तो आपको डिग्री मिल जाएगा। ठीक है ना? अब देखो 1 रेडियन की वैल्यू होगी 180 बाई पाई, 1 डिग्री की वैल्यू होगी पाई अपॉन 180। अब एक बेसिक फार्मूला बनाते हैं हम लोग, एक बेसिक फार्मूला बनाते हैं कि अगर हमें एंगल दिया गया डिग्री में और बोला जाए कि इसको कन्वर्ट कीजिए रेडियन में तो कैसे करेंगे, और अगर हमको एंगल दिया गया रेडियन में उसको डिग्री में कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे। देखो अगर हमको कोई एंगल दिया गया रेडियन में और हमें उसे कन्वर्ट करना है डिग्री में तो क्या करेंगे 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मीटर। अभी मैं आपको समझाता हूं इसका यूज कैसे करते हैं। ऐसे ही अगर हमें रेडियन में निकालना है, रेडियन मेजर करना है तो पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। ये 2 फार्मूले हैं बेसिक जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एंगल को डिग्री से रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। अब एग्जांपल देखना। सपोज दैट आपको 75 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। ठीक है ना? एंड सेकंड में लेता हूं एक 5 पाई बाई 6, ये आपका रेडियन में है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो पहले इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करता हूं। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन में कन्वर्ट करने का फार्मूला ये है। ठीक है ना? क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 कर देंगे, इंटू में पाई अपॉन 180 कर दिया। अब इंटू में क्या करेंगे, जो हमको डिग्री में वैल्यू दी गई है, डिग्री में क्या वैल्यू दी गई है 75, उसको लिख दिया। भाई अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 इंटू जो वैल्यू डिग्री में दी गई उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना? कर दिया। अभी जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे, 5 से कैंसिल हो जाएगा,
ये देखो, अभी 3 से डिवाइड होगा, अभी कैंसिल नहीं होने हैं। तो आप क्या लिखोगे, ऊपर हो गया 5 पाई, नीचे हो गया आपका 12। ये आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, किसमें कन्वर्ट हुआ, ये कन्वर्ट हो गया आपका रेडियन में, ठीक है ना। अभी इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करने का फार्मूला 180 बाई पाई, 180 बाई पाई इंटू रेडियन मीजर, जो वैल्यू दी गई है रेडियन में उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 पाई बाई 6, ये हो गया, पाई टू पाई कैंसिल हो गया, 6 30 आएगा, 150 डिग्री, ये हो गया आपका डिग्री में, ठीक है ना। तो अगर डिग्री में लाना है तो 180 बाई पाई इंटू जो वैल्यू रेडियन में दी गई उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर रेडियन में लाना है तो पाई अपॉन 80 करके इंटू जो वैल्यू डिग्री में दी गई उसका मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात हो गई रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस की। आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा कि भाई एंगल को हम लोग दो तरह से मेजर कर सकते हैं, एक डिग्री एक रेडियन। दूसरा हम लोगों ने सीखा कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो रेडियन के लगभग सेम होते हैं, रियल नंबर्स और रेडियन दोनों इक्विवेलेंट हो सकते हैं, ठीक है ना, होते भी हैं, इनको हम सेम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है, ठीक है ना। अब एक चीज़ आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव एंगल्स क्या होते हैं, नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं, डिपेंड करता है कि रोटेशन किस डायरेक्शन में है। अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एंगल नेगेटिव आएगा, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एंगल पॉजिटिव आएगा। सपोज दैट ये, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूं तो ये 0 डिग्री है, यहां से यहां तक ये 90 डिग्री होगा, यहां से यहां तक ये 180 डिग्री होगा, यहां से यहां तक ये 270 डिग्री होगा, यहां से यहां तक पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जब होगा वो 360 डिग्री होगा। ये सब पॉजिटिव होंगे। लेकिन इसी में मैं कह दूं कि भाई ये 0 डिग्री है, यहां से यहां चल रहा हूं तो ये -90 डिग्री होगा, यहां से यहां चलूंगा तो ये -180 डिग्री होगा। अब मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं, इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था, यहां से यहां चलूंगा, यहां से यहां चलूंगा तो ये हो जाएगा -270 डिग्री, और ऐसे ही यहां से जब यहां तक जाऊंगा तो ये होगा -360 डिग्री। तो डिपेंड करता है कि आपका रोटेशन किस डायरेक्शन में है। अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव एंगल आएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव एंगल आएगा, ठीक है ना। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सरसाइज 3.1 का। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए। चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस की, ठीक है ना। तो चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। लाइक नहीं करते हैं आप लोग, ना ही शेयर करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं। कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ तो बताना चाहिए आपको। और देखकर वीडियो किनारे हो जाते हैं। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर करें, ताकि आपको रोज़ नए नए वीडियोस मिलते रहें। आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।